राजकुमार दास, आइमा चैनल, ज़िला पन्ना से। और मैं आज यहाँ बैतूल आश्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ अपनी टीम के साथ, अपने कैमरामैन के साथ। और आज यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन है और वो परमेश्वर कबीर साहब के जन्म के उपलक्ष्य में, यानी प्रकट के उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिन का समागम हो रहा है। तो ये प्रदर्शनी है, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ जो है तो बताई जा रही हैं, उसको मैं आपके सामने दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्रदर्शनी में हम एंट्री कर चुके हैं और ये पहली आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है जो यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी का ये पोस्टर है और यहाँ पूरी पुस्तकें भी दिखाई जा रही हैं और ये पूरा सीन है। इसके बाद जो है हम और आगे ले चलते हैं आपको। ये दूसरी सीन इधर है, ये इनके संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो लगी है और यहाँ पर ये बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है। बहुत तरीके से यहाँ जो है फ़ोटो दिखाई जा रही है। तो और ये चीज़ें फिर मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ एक ये है, यहाँ पर ये लहर ताला तालाब है। ये जो है इसके किनारे में ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी जो है तो परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट होने का अद्भुत जो है उन्होंने आंखों देखा था कि कैसे ये कबीर साहब जो है ये कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने जो है तो आंखों देखी जो है दृश्य बताया था कि कबीर परमेश्वर ऐसे लहर ताला तालाब में कमल के ऊपर जो है तो प्रकट हुए थे। इसके बाद जो है ये जो है जो सीन आप देख रहे हैं, ये सीन जो आप देख रहे हैं ये जो है अष्टानंद जी हैं जो सुबह 4 बजे मतलब जो है अपने लहर ताला तालाब में जो है अपनी साधना करने के लिए गए थे। उसी समय जो है तो उनको जो है प्रकाश रूप में जो परमात्मा एक बालक के रूप में दिखाई दिए थे। जो ये दृश्य आपके सामने जो प्रदर्शनी बनी है और मैं इसके बाद आपको और आगे ले चलता हूँ। कैमरामैन हमारे इधर दिखाएंगे। ये जो है ये नीमा और नीरू है जो ये निसंतान थे, दंपति निसंतान, इनके पास कोई संतान नहीं थी। और ये सुबह सुबह उस लहर ताला तालाब में जो है ये नहाने के उद्देश्य से जाया करते थे। वहाँ परमात्मा 4 बजे सुबह जो है ऐसा अपने प्रकाश रूप से अवतरित होकर और एक छोटे से बालक के रूप में जो है ये कमल के फूल पर प्रकट हुए जो इन दोनों को मिले। सर इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे आपको ले चलता हूँ। ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ये जो है यहाँ पर उन्होंने कोई परमात्मा कबीर साहब बालक रूप में जो है उन्होंने गोद में उठाया और गोद में उठाकर फिर अपने घर ले गए। ये परमात्मा कबीर साहब को बालक रूप में। इसके आगे जो प्रदर्शनी है ये है, यहाँ पर जो है अष्टानंद जी जो द्वारा देखे गए दृश्य को जो है अपने ज्ञान आधार से उनको शंका हुई कि जो उन्होंने 4 बजे सुबह देखा, ये देखा कि यहाँ पर कोई प्रकाश पुंज आया फिर वो गायब हो गया अचानक। उस समाधान के लिए अपने गुरु रामानंद जी के पास जो है तो वो जाते हैं, उस अपने शंका का समाधान करते हैं। इसके बाद जो है ये नेक्स्ट जो है ये प्रदर्शनी लगी है जो देखिए ये जो है कबीर परमेश्वर साहब जी मनमोहक शिशु रूप में जो है काशी नगर के स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उनका जो दृश्य है एक अलग ही दृश्य है जो शिशु रूप में है, कबीर परमेश्वर एक बालक के रूप में है जो नीमा जो है तो उनको जो है अपने गोद में लिए हुए जो है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो है शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी के नामकरण नाम संस्कार के लिए जो है तो दौरान जो है ये उनका कुरान के अंदर जो देखा जा रहा है कि जो है उनका नामकरण हो रहा है। तो जब उन्होंने उनका नाम के लिए जो है तो कुरान खोल रहे तो उसमें एकदम कबीर 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 हर जगह कबीर कबीर ही नाम जो है उसमें लिखा दिखाई देने लग गया था। इसलिए जो है उनका नाम जो है कबीर ही जो है प्रचलित हुआ इस संसार में। और ये जो है ये जो है ये दृश्य जो दिखाया गया है कि जब कबीर परमेश्वर 25 दिन तक जो है तो उन्होंने जलपान ग्रहण नहीं किया और वो जो है तो जो नीमा जो है तो वो घबराने लगी कि हे भगवान ये बालक मेरा जो कुछ खाता पीता नहीं है तो कैसे ज़िंदा रहेगा। उसी समय जो है तो ये शंकर जी के रूप में जो है वहाँ कोई एक वही शक्ति जो है तो अवतरित होती है जो वो कबीर साहब को ये जो है तो उनको चरणों में डालने की कोशिश करती हैं। तो वो जो है आसमान में जो है तो उड़ जाते हैं और फिर उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं परमात्मा। इसके आगे का दृश्य ये है
कि ये जो है जब वो शंकर जी ने जो है उनके शंका समाधान उनकी परमात्मा ने कुछ उनकी जो है तो कुछ उनके कान में लग के जो कुछ बातें बताई, तो वो फिर उन्होंने एक पात्र मंगाया बर्तन मिट्टी का, और उसमें जो है तो वो एक कुंवारी गाय के जो है स्तन नहीं थे, तो वो जो है उन्होंने शंकर जी ने जो है उसके पीठ में जो है थपथपाया, तो उससे जो है तो स्तन से जो है दूध निकलने लगा। फिर उस दूध का जो है तो वो कबीर परमेश्वर जो बालक रूप में थे उन्होंने सेवन किया, और उस दूध के सेवन से जो है उनकी परवरिश हुई। इसके बाद ये देखते हैं ये कबीर परमात्मा जी की समस्त बेज के रूप में रूमी की किताबों में तालाब के बाहर निकालने की लीला है। ये भी बहुत अच्छा दृश्य है जो इस्लाम धर्म के हिसाब से जो है इसको जो है दर्शाया गया है यहाँ पर। इसके बाद अपन और चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ कैमरामैन थोड़ा सा आप इधर कवर करेंगे थोड़ा। एक ये भी है, ये जो है दिखाया गया कबीर परमात्मा जी का जो है तो वो इसके बाद आप भगत जी थोड़ा सा आप सर थोड़ा हमें एक ये सीन है, देखिए ये परमात्मा कबीर साहब दामोदर सेठ के डूबते जहाज को बचाया था, ऐसे ये दृश्य परमात्मा जो है वहाँ जो है चमत्कार किए थे दामोदर सेठ का जो है तो ये पूरा जहाज जो है डूबने से बचाया था परमात्मा कबीर साहब ने। इसके बाद जो है अगली प्रदर्शनी जो है हमारी यहाँ देखने को मिल रही है, ये वही सीन है जो ये समस्तर बेज रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया और रोटी सेकी। मतलब ये सब पूरा जो है ये लीलाएं जो है कबीर परमेश्वर ने की। और इसके बाद फिर अपन इधर आते हैं, ये भी प्रदर्शनी देखिए यहाँ पर कबीर परमात्मा को शेख तकी पीर के द्वारा खूनी हाथी से कुचलने की निष्फल कुचेष्टा की थी, जो परमात्मा ने जो है इस हाथी को जो है सिंह का रूप दिखाया, तो ये हाथी जो है पीछे भाग गया था। इसके बाद जो है ये आपका जो एक दृश्य ये लगा हुआ है, ये परमात्मा कबीर साहब को जो है ये कढ़ाई में जो है तो खौलते उबलते तेल के कढ़ाई में कबीर परमात्मा जी की परीक्षा ली गई थी। इनको वहाँ पर बिठाला गया था ताकि जो है ये जल जाएं, मतलब इनको जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा थे तो वो जले नहीं, उस कढ़ाई में भी जो है तो बैठ गए और वो कढ़ाई का तेल भी जो है एकदम ठंडा पड़ गया। इसके बाद जो है ये प्रदर्शनी आपको हम दिखाएंगे, ये जो है कबीर परमात्मा काशी के जो पंडित थे और काजियों के द्वारा कबीर परमात्मा जी के नाम खुले भंडारे चिट्ठी भेज दी थी कि कबीर जो है तो 18 लाख शिष्यों को जो है तो भंडारा दे रहा है, ऐसी चिट्ठी जो है षड्यंत्र करके जो है तो भेजी थी। लेकिन कबीर परमात्मा जी के द्वारा 18 लाख साधु संतों को 3 दिन तक काशी में भंडारा करवाया था उनका जो है तो ये भी पूरा नज़ारा दिखाया जा रहा है, कैसे भंडारा परमात्मा कबीर साहब ने कराया था। ये पूरा झांकी उसी के उपलक्ष्य में दिखाई जा रही है। अभी और हमारे कैमरामैन इधर आएंगे, ये दृश्य जो दिखाया जा रहा है इसको कवर करें। ये हमारी ये गुरु नानक जी को मिले थे, कैसे मिले थे ये कबीर परमात्मा गुरु नानक जी को, ये पूरा जो है ये दृश्य दिखाया जा रहा है। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है कैमरामैन थोड़ा सा इसको और कवर करिएगा ताकि ये पूरी चीज़ें जो है तो दिखी, ताकि लोग इसको पढ़ भी सकें अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। इसके बाद जो है ये गरीबदास जी महाराज संत गरीबदास जी महाराज जी को भी मिले थे कबीर परमात्मा। ये कहाँ मिले थे, ये जो है तो उनको ये गाय चलाते थे जब ये तब मिले थे परमात्मा उनको बालक गरीबदास जी महाराज जी को। और ये जो पूरी चीज़ें लिखी हैं इसको भी जो है मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा समय कम होने का, ये कैमरामैन हमारे जो है इसको कैच करेंगे। इसके बाद जो है इधर ये जो धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा जी, मतलब जिन जिन महान पुरुषों को मिले कबीर परमात्मा जी और जिस रूप में मिले वो सब दृश्य यहाँ दिखाया जा रहा है और वो उनका पूरा विवरण इसको जो है ये पूरा नीचे लिखा गया है। और इसके बाद दादू दास जी, संत दादू दास जी को भी मिले कबीर परमात्मा, और कब मिले और उन्होंने क्या वाणी बोली कबीर परमात्मा के बारे में, दादू जी ने क्या बोला, ये जी भी पूरा जो है तो यहाँ लिखा दिखाया जा रहा है। ये भी दृश्य थोड़ा सा जो है तो आप कवर करिए। और इसके बाद जो है थोड़ा सा ये आएंगे यहाँ मीराबाई
मीराबाई को भी बताया जा रहा है कि मीराबाई जो है तो कृष्ण जी की भक्ति करती थी, लेकिन वो उनका प्रथम चरण था जब मीराबाई जो है तो कृष्ण जी की भक्ति करती थी। लेकिन इसके बाद जो है उनको जो है परमात्मा कबीर साहब मिले और उन्होंने अपनी सद्भक्ति देकर और मीराबाई जी का जो है तो कल्याण किया, तो उनको भी कबीर परमात्मा मिले। ये भी जो है उन्होंने जो भी लिखा, जैसे ये लिखे हैं मीराबाई के दोहे, ये सिद्ध करते हैं कि जो है कबीर परमात्मा ही जो है उनको मिले और उनका उद्धार किए। जैसे एक यहाँ ये लिखिए, जब गुरुओं की मेहर फिरी आरी तो शेरा की गीदड़ बन जाए जी, थारे सत्संग के बीच में ए आहे वहाँ पे रहते साधु संत जी। तो मतलब ये से सिद्ध होता है वाणी से कि मतलब वो संत के रूप में उनको भगवान मिला, वो परमात्मा मिला। कृष्ण जी तो संत थे नहीं, कृष्ण जी तो भगवान के रूप में माने जाते थे, जैसा कि यहाँ संसार के लोग मान रहे हैं। लेकिन ये सिद्ध करती है वाणी कि उनको कबीर परमात्मा संत के रूप में मिले और उनका कल्याण किए। मलुकदास जी, ये अगली जो ये प्रदर्शनी है, मलुकदास जी को भी कबीर परमात्मा मिले और ये मलुकदास जी ने क्या क्या परमात्मा के बारे में जो है वाणी बोली हैं, ये भी यहाँ जो है चित्रित की गई हैं। इसके बाद जो है हम और आपको चलते हैं, ले चलते हैं। इसके बाद एक ये है, ये परमात्मा जी ने जो है तो ये जो वाणी बोली है वेदों से, वेदों में जो हित प्रमाण मिलता है। जैसे कि ये दिखाया जाता परमात्मा कबीर सर्वज्ञ यानी कबीर देव। जैसा कि अभी यहाँ पर सुनने में आता है कि जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा वेदों में कहाँ लिखा है कि कबीर शब्द कहाँ लिखा है, वो चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। ये सिद्ध करता है, ये कबीर यानी पूरा ये कबीर यानी कबीर ही देव है, ये सिद्ध करता है हमारे जो है वेदों में भी कि कबीर परमात्मा का नाम वेदों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ये आज आपको यहाँ पर पूरा सब दिखाया जा रहा है। दूसरा एक ये पाठ है अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में ये जो परमेश्वर का नाम कबीर देव ये जो दिखाया जा रहा है, मैं आपको उंगली रख कर दिखा रहा हूँ, कबीर देवो, ठीक है। उसका जो है यहाँ भी ये कुछ कबीर मतलब कबीर, ये शब्द जो है हमारे वेदों में भी जो है तो मिल रहा है। यानी कबीर परमात्मा ही वो पूर्ण परमात्मा है जो हमारे वेद भी गवाही दे रहे हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ कुरान शरीफ में भी जो है परमात्मा का जो है तो यहाँ प्रमाण मिलता है कि कुरान शरीफ आयत नंबर 52, तुम काफिरों का कहा ना मानना क्योंकि वो कबीर को अल्लाह नहीं मानते। इस कुरान शरीफ को दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष यानी जिहाद करना, हिंसा करने को नहीं कहा गया और मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों पर जो है कायम रहना। ये जो है कुरान में भी जिक्र आया है उस कबीर परमात्मा के बारे में, वो कबीर ही वो अल्लाह है। इसी तरह से ये कुरान शरीफ के प्रमाण सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 का जो है यहाँ पर जो है दृश्य दिखाया गया है। उस पूर्ण परमात्मा कबीर को प्राप्त करने के लिए की विधि वह वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी बाखबर से पूछो जो कुरान का ज्ञान दाता नहीं जानता है। इसके बाद आप जो है ये भी सीन जो है गुरु नानक देव जी को जब परमात्मा कबीर साहब मिले थे वो भी यहाँ जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। गुरु नानक देव जी ने भी ये सिद्ध कर दिया कि वो कबीर ही परमात्मा है और कबीर ही सृजनहार है, कबीर ही सारी सृष्टि का रचनहार है। ये प्रदर्शनी के माध्यम से और ये जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी यहाँ पर जो है लिखी गई हैं, यहाँ पर दिखाई जा रही हैं आपको, ताकि आपको ये पता चले कि आप भी अपने घर में अगर गुरु ग्रंथ साहब है तो आप उस गुरु ग्रंथ साहब को खोलकर आप देख सकते हैं ये जो है वाणी किस पेज में कहाँ लिखी है, पूरा भी जो है आपको दर्शाया गया है। इसके बाद आप आगे आते हैं, इसमें ये पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी के प्रमाण, मतलब अपने जो वेद हैं हमारे हिंदू धर्म के, उन वेदों में किन किन वेदों में कबीर परमात्मा के होने का प्रमाण मिल रहा है। ये जो है ये सब पवित्र अथर्ववेद कांड अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 और ये जो है यहाँ पर यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25-26 में, और ये जो है ये सारी चीज़ें आपको पूरी रूबरू कराई जा रही हैं। इसके बाद जो है हम आएंगे जी, ये इसके बाद जो है ये बंदी छोड़ कबीर साहब जी की काशी उत्तर प्रदेश ये जो गुरु प्रणाली है, ये कबीर साहब परमात्मा जी की जो गुरु प्रणाली है ये वो बताया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर जो है तो ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी गांव छोड़ानी झज्जर हरियाणा वालों को मिले, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रथम कबीर साहब जो है तो यहाँ गरीबदास जी को मिले। गरीबदास से फिर जो है तो ये संत शीतल दास जी महाराज जी गाँव
बराहना, जिला रोहतक, ये गुरु प्रणाली है। इसके बाद जो है संत ध्यानदास जी महाराज, ये चौथे प्रणाली में है, और ये संत रामदास जी महाराज, ये 5वीं प्रणाली में है। इसके बाद जो है ये जो है यहाँ दिखाया गया है संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करौथा, जिला रोहतक, ये 6वीं प्रणाली। ऐसे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और आज ये जो 11वीं है, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है तो 11वें, ये इनकी जो है गुरु प्रणाली दिखाई जा रही। जैसे कहते हैं ना कि किस आप जो है किस पंथ से हैं, किस गुरु के आप जो है आपकी गुरु प्रणाली क्या है, वो भी यहाँ जो है पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ यथार्थ कबीर पंथ का परिचय, यहाँ पर जो है ये भी झांकी लगी है, यथार्थ कबीर पंथ का परिचय, मतलब यथार्थ मतलब वास्तविक कबीर पंथ क्या है, उसका जो है परिचय आपको कैसे हो, इसलिए यहाँ पर जो वाणियों का जो है तो यहाँ विस्तार से जो है तो यहाँ सब ये दिखाया गया है आपको। तो इससे जो है आप पढ़कर आप ये समझ सकते हैं इन वाणियों को पढ़ करके कि जो है कैसे ये यथार्थ कबीर पंथ है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के कार्य, जैसे मान लीजिए हमारी समाज सुधार का भी संत रामपाल जी महाराज जी काम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, आश्रम को बनाया कोरोना केंद्र, देहदान, रक्तदान, दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त, अंधविश्वास मुक्त समाज, जेलों में सत्संग करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वृक्षारोपण करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और ये संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त करा रहे हैं। आदि ये सामाजिक सुधार कर रहे हैं जो आज तक किसी संत ने ये चीज़ें समाज सुधार के लिए नहीं की। उन्होंने जो है सिर्फ भक्ति बताया, जो भी वो भी शास्त्र प्रमाणित नहीं भक्ति थी, जो कि जो लोग उनको आज कोई लाभ नहीं मिल रहा, जो भी लोग जो है उस भक्ति पे अटल हैं उनको आज भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं भ्रष्टाचार को समाप्त करना, हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, और ये भ्रूण हत्या जैसे पाप समाप्त करना, आदि ये जैसे ये कबीर परमेश्वर जी जो है के जो है तो ये मुख्य उद्देश्य हैं। अमीरी गरीबी की खाई को मिटाना, यानी एक समानता, छोटे और बड़े को एक समानता का जो है तो वो एक समानता करना, पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना, विश्व में शांति, प्रेम, भाईचारा, समृद्धि स्थापित करना, और ये भी जो है ये भी मुख्य उद्देश्य में ही है। और ये जैसे लिखा है सभी प्रकार के नशा समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करवाना, जीवों की हत्या बंद करवाना, चोरी इत्यादि को समाप्त करना, आदि ये जो है ये इनके संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं। और इनके अनुयायी जो है उन उद्देश्यों पे जो है अटल भी हैं और उनका पालन भी करते हैं और बखूबी से पालन करते हैं। ऐसा भी नहीं, क्योंकि आज हमने जो यहाँ पर जो देखा और इतने बड़े समागम में तो देखा कि किसी भाई के पास कोई एक नशे के नाम से कोई तम्बाकू की पुड़िया नहीं मिली, ना तो कोई बीड़ी मिली, ना तो कोई ऐसा सिगरेट मिला जो मतलब नशा के नाम से जो है यहाँ पर लोग करते हुए मिले हों। और ये बहुत अच्छी बात है, जो अगर ऐसा संत जी सुधार कर रहे हैं, हमारे इस देश का सुधार कर रहे हैं, देश का भविष्य बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर उनका योगदान है, अगर ये जो है तो समाज सुधार में। और ये जो है अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया विशाल भंडारा। अभी जब रामचंद्र जी का वो जो मंदिर बनाया गया था तो अयोध्या में, उस मंदिर में जो है तो की स्थापना होने के बाद जब वहाँ पर रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित हुई थी, उसके बाद 1 महीने का कंटिन्यू 24 घंटे यानी 24 गुणे 7 का जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वहाँ भंडारा चलाया गया था। जो वहाँ देश विदेश से लोग आते थे और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे का इतना जो है उन्होंने जो है तो वो बताया कि प्रशंसा की, वाह प्रशंसा की कि वाह हमने तो ऐसा भंडारा कभी नहीं देखा जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने भंडारा करवाया। और उस भंडारे की वो लोग जो है खा के और एकदम जयकारा लगाते थे। वो मतलब बहुत ही भव्य भंडारा किया जा रहा था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसके बाद ये दृश्य जो है ये जो दृश्य है ये आप देख सकते हैं। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणी नू। ये जो है ये परमात्मा जी, ये यहाँ ये उनके माता पिता हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो है ये माता पिता हैं, जो संसारिक माता पिता हैं। तो ये पूरा ये दृश्य दिखाया जा रहा है। उनका जो गांव उनका धनाना है, धनाना गांव है। गांव का जो स्तर था, जो उस समय का जब संत रामपाल जी महाराज जी का वहाँ मतलब जो है तो जन्म हुआ था,
तो उस समय का जो है ये पूरा गांव के हिसाब से ये पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आएंगे। ये जो है ये भी जो है कबीर साहब जी कई जो इस रूप में भी कबीर साहब जो है कई संतों को जो है तो दर्शन दिए हैं। जैसे आपकी देख सकते हैं ये कबीर साहब जी का ही रूप है। ये इस रूप में भी कबीर साहब जो है कई संतों को दर्शन दे चुके हैं। और ये जैसे किया गुरु धारण किए बिना यदि राम की माला नहीं फेरते हैं और नहीं देते दान वो दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों पुराणों प्राण में देख सकते हैं। और ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं सदगुरु के लक्षण। सदगुरु के लक्षण मतलब असली सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। गुरु के जो है लक्षण होते हैं, जो असली सदगुरु होता है उसके बारे में यहाँ वाणी दी गई है। तो वो आज यहाँ यथार्थ बैठती है वाणी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। ये वाणी बिल्कुल खरी उतरती है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। आज तक इस पृथ्वी में किसी संत ने 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण कुरान खोलकर नहीं दिखाया। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने ही जो है ये चीज़ खोलकर दिखाई है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ था, रहस्य बना हुआ था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस रहस्यमय ज्ञान को जो है उजागर किया है। इसके बाद आप ये देख लीजिए, ये एक सीन है। ये जो है इस संसार समझता ना ही कैदा शाम दोपहर नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोएगा इस पहर नू। ये भक्ति युग है, भक्ति का समय है। अगर प्राणी इस समय अगर सद्भक्ति नहीं करेगा तो वो उसका जन्म बेकार चला जाएगा और वो अरबों खरबों जन्म 84 में भोगेगा। ऐसा जो है इस वाणी का जो है महत्व बता रहा है। इसलिए हर मानव प्राणी को जो है जिसको मानव का रूप मिला उसको भक्ति जरूर करना चाहिए। ये संदेश दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इसके बाद जो है ये पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 550 प्लस यानी 550 से भी ज़्यादा जो है तो नामदान सेंटर हैं, से ज़्यादा भी जो है नाम दीक्षा केंद्र नामदान सेंटर हैं। ये भी जो पूरा अपना ब्यौरा दिया है। ये किस मतलब जो है इंडिया के बाहर भी जो है तो जो है नामदान सेंटर खुल चुके हैं, आश्रम खुल चुके हैं और बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। ये जो सब पूरा दिखाया जा रहा है नेपाल यूए और ये जो है तो इंडिया हो गया, इटली हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है तो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। इसके बाद जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित बड़े सतलोक आश्रम जैसे जहाँ पर ये आज जो हम आज बैतूल आश्रम विजिट पे आए हैं। तो ये बैतूल जैसे और भी जो आश्रम अपने जो है बड़े आश्रम है जहाँ पर एक साथ भंडारे का आयोजन होता है। 11 आश्रम है जैसे सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में, सतलोक आश्रम खमाड़ो पंजाब में, सतलोक आश्रम श्यामली उत्तर प्रदेश में है और ये सतलोक आश्रम मुंडका जो ये दिल्ली में है और ये सतलोक आश्रम धनुषा जो नेपाल में है, सतलोक आश्रम इंदौर जो कि अपने मध्य प्रदेश में है, ये उज्जैन जिले में आता है। सतलोक आश्रम धूरी ये पंजाब में है और ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र ये भी हरियाणा में आता है। और ये जो बैतूल है सतलोक आश्रम बैतूल जो मध्य प्रदेश में है जहाँ हम आज विजिट कर रहे हैं ये है। और ये भिवानी में जो हरियाणा में आता है ये संत रामपाल जी महाराज जी के ये गेर आश्रम है जहाँ पर एक साथ यानी ये आज के ही दिन से जो है 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन जो है तो चल रहा है। और ये लास्ट प्रदर्शनी का जो लास्ट रहस्य है ये जो है परमात्मा कबीर साहब जी का जो है उनको जंजीरों में बांधकर और मतलब उनको जो है तो समुद्र में जो है तो उनको डाला गया, डुबाने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। जैसे करमी परम शेख तकी पीर के द्वारा राजा सिकंदर लोधी के द्वारा तीर कमाना तोपों के गोले से मरवाने की कुछ चेष्टा की गई, उनको हथकड़ी लगा के जकड़ के उनको जो है समुद्र में डुबाया गया। इसके बाद भी जब वो कबीर परमात्मा नहीं मरे ऊपर आए तो ये आप देख सकते हैं कि ये तलवार बरछे छूले और गोले भी दागे गए। ये गोले देख सकते हैं आप, कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये गोलों के द्वारा। लेकिन इन कबीर परमात्मा का कुछ नहीं हुआ और कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में जो है 12 घंटे ये गोलियां चलाते रह गए और ये तलवारें चलाते रह गए और कबीर साहब को जो है उनका एक रोम भी नहीं जो है ये जो है बिगाड़ सके। ये थे परमात्मा कबीर साहब, ये थी कबीर साहब की ये प्रदर्शनी की लीला। आज बस इतना ही। आज जो है ये कैमरामैन के साथ मैं राजकुमार जो है आईमा चैनल के माध्यम से मैं आज इतना ही दिखाना चाहूँगा। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।